पड़ोस पे 13 सितंबर इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे 2.3 टीनी टाइनी। बच्चों ये एक स्टोरी है। नाउ ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 44। हमेशा की तरह बच्चों पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है, पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। तारुफी इक्तिबास वो क्या कहता है, और हमारा आज का टॉपिक है टीनी टाइनी। किसी बच्चे को मालूम है व्हाट इज द टीनी टाइनी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टीनी टाइनी? यस, वेरी गुड। किसने बोला? इकरार, वेरी गुड। टीनी टाइनी यानी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। वेरी गुड बेटा, टीनी टाइनी। ओके, आई रीड। Here's a traditional English story that creates horror and fun at the same time. The words teeny tiny repeated throughout the story add to the fun. बच्चों यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी की एक रिवायती कहानी, ट्रेडिशनल यानी कि रिवायती कदीम पुरानी कहानी वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक हॉरर यानी कि डर और खौफ का माहौल पैदा किया जाता है, और साथ ही साथ वो कहानी में एक फन भी होता है, एक मजा भी होता है। और जो वर्ड टीनी टाइनी है इस स्टोरी में बार बार आएगा, रिपीट होगा बच्चों। द स्टोरी एड टू द फन, उसमें मजा भी है। द स्टोरी टेक्स यू टू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी वेयर द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑल्सो अपीयर। हाँ, ये कहानी हमें कहाँ ले जाएगी? वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी यानी कि तसव्वुराती में, तसव्वुराती ख्याली दुनिया में हमको ये कहानी ले जाएंगी, जहाँ पर हमको मिस्टीरियस यानी कि बातनी छुपी हुई चीज़ें वो सब पढ़ना आएगा बच्चों। स्टोरीज ऑफ ओल्ड वुमेन आर कॉमन, बूढ़ी औरतों की कहानियाँ बहुत आम है, कॉमन है, आम है। इन ट्रेडिशनल टेल्स, रिवायती कहानियों में बूढ़ी औरतों का जिक्र आना या उनके किस्से कहानी बहुत ही आम है। ऑफ मेनी रीजन्स, बहुत सारे इलाकों में। अब यहाँ जो भी न्यू वर्ड्स यूज हुए बच्चों, मैं यहाँ बोर्ड पर उसके मीनिंग लिखा हूँ, आप भी नोट डाउन करते चलिए। नाउ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑन पेज नंबर 45। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए टीनी टाइनी वुमेन who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village। बच्चों गौर करना, हर ऑब्जेक्ट से पहले, हर नाउन से पहले टीनी टाइनी वर्ड यूज हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था इस तरह की कहानियों में एक डर खौफ का माहौल भी रहेगा और थोड़ा मजा भी रहेगा। तो मजा के लिए है ना, फन के लिए टीनी टाइनी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग गौर करेंगे बच्चों। वन डे दिस टीनी टाइनी वुमेन tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? एक मर्तबा का जिक्र है कि एक छोटी मोटी सी औरत जो कि छोटे मोटे से घर में या छोटे मोटे से गांव में रहती थी, एक दिन वो छोटा मोटा स्कार्फ बांधकर अपने छोटे मोटे घर से छोटे मोटे चहलकदमी के लिए वो निकल गई। And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate। वो छोटी मोटी औरत जब अपने घर से चहलकदमी के लिए निकली तो वो एक छोटे मोटे गेट तक पहुंची। So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard। वो गेट तक तो पहुंच गई थी, फिर क्या की वो छोटी मोटी औरत ने वो छोटे मोटे गेट को खोली और उस चर्च यार्ड में दाखिल हो गई। चर्च यार्ड मीन्स बच्चों ईसाइयों का कब्रिस्तान। नाउ सेकंड पैराग्राफ, एंड व्हेन दिस टीनी टाइनी वुमन हैड गॉट इनटू द टीनी टाइनी चर्च यार्ड, जब वो छोटी मोटी औरत वो छोटे मोटे चर्च यार्ड में दाखिल हुई, शी सॉ ए टीनी टाइनी बोन ऑन ए टीनी टाइनी ग्रेव। तो उसको उस एक कब्र पर, तो छोटी मोटी कब्र पे एक छोटी मोटी हड्डी नजर आई गई। एंड द टीनी टाइनी वुमन सेड टू हरसेल्फ, टीनी टाइनी वुमन सेड टू हरसेल्फ, वो छोटी मोटी औरत अपने आप से कहा, क्या कहा? दिस टीनी टाइनी बोन विल मेक मी सम टीनी टाइनी सूप फॉर माय टीनी टाइनी सफर।
उस हड्डी को देखते ही वो छोटी मोटी औरत ने अपने आप से कहा कि अब ये हड्डी मेरे रात के खाने में सूप बनाकर मैं पीऊंगी, सूप बनाने के काम आएंगी। सफर, देखो बच्चों नया वर्ड है, सफर नहीं है, सफर। सफर मीन्स रात का खाना, रात का आखिरी खाना, रात में सोने से पहले जो खाया जाता है हल्का फुल्का। नेक्स्ट पैराग्राफ। So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. वो छोटी मोटी औरत वो छोटी मोटी हड्डी को उठाकर अपने छोटे मोटे पॉकेट में रख ली और अपने छोटे मोटे घर की तरफ चल दी। Now when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, एक मिनट, went to house, she was a teeny tiny bit tired. अब जब वो छोटी मोटी औरत अपने घर गई तो वो थोड़ा बहुत थक चुकी थी। So she went up her teeny tiny stairs to her bed. वो अपने घर पे अपने छोटे मोटे सीढ़ियों के जरिए कहाँ पहुंची? अपने छोटे मोटे बिस्तर पर और सो गई। And put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. और वो छोटी मोटी हड्डी वो छोटे मोटे कपबोर्ड में उसने उसे रख दिया। And when this teeny tiny woman had been to sleep a teeny tiny time, फिर वो छोटी मोटी औरत छोटे मोटे वक्त के लिए जब थोड़ा सो गई, she was awakened, वो बेदार हो गई, नींद से उठी, by a teeny tiny voice, एक छोटी मोटी आवाज से उसकी आंख खुल गई। From the teeny tiny cupboard, और वो आवाज कहाँ से आ रही थी? कपबोर्ड से। Which said, जो कि कह रही थी, वो आवाज क्या थी? Give me my bone. Yes, कौन बताएगा इसका मतलब? Give me my bone. Very good, मुझे मेरी हड्डी दे दो। यहाँ लिखा हुआ है Give me my bone, मुझे मेरी हड्डी दे दो। Next paragraph. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened. वो छोटी मोटी औरत थोड़ा बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। So she hid her teeny tiny head under the teeny tiny cloth. वो डर कर अपने सर को बिस्तर में वो कपड़े में छुपा ली। And went to sleep again, और फिर से सो गई। And when she had been to sleep again a teeny tiny time, फिर वो थोड़े देर के लिए वो छोटी मोटी औरत थोड़ा सोना चाहिए। Then the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard. फिर से उस कपबोर्ड से वो आवाज फिर से आई और अब आवाज बढ़कर आई, लाउडर। अब क्या थी वो आवाज? Give me my bone। इस तरह से वो आवाज बढ़ते जा रही है। आप लोग गौर करेंगे, बुक में देखेंगे ये जो छोटा सा सेंटेंस है Give me my bone, पहले थोड़ा लाइट लिखा है, फिर थोड़ा बोल्ड है, फिर और भी बोल्ड में लिखा है। इसका मतलब है कि वो जो कबर्ड से आवाज आ रही थी Give me my bone, वो लाउडर बढ़ते जा रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ।